सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा है तीसरा। ये चैप्टर तीसरा है जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और जिसके लेखक है हमारे श्यामाचरण दुबे जी। तो श्यामाचरण दुबे जी उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में विश्लेषण करते हैं। उन्होंने बताया अपने पाठ के माध्यम से किस प्रकार से लोग अपनी एक दिखावटी दुनिया में जीने लगे हैं। लोग जैसे कि एक विज्ञापन के मोह माया की शक्ति में एक वशीकरण से होते जा रहे हैं। लोग उस विज्ञापन में फंसते हुए जा रहे हैं, एक दिखावटी दुनिया में जी। मतलब कि एक होता ना कि एक प्रोडक्ट को कई नामों से, कई आप देखेंगे तो एक अगर हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसकी कई वैरायटियाँ मिल जाती है उत्पादन में, उस ब्रांड मिल जाता है। जो चीज़ 10 रुपए से हो जाती है काम, मगर वही चीज़ हज़ारों रुपए में बिकने लगती है उस जो हमारा उपभोक्ता के और ये प्रचार के कारण। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे श्यामाचरण चरण दुबे जी की जीवनी के बारे में। तो आइए हम जीवनी पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर पाठ पढ़ेंगे। जीवनी हमारी इस प्रकार से हैगी। श्यामाचरण दुबे जी। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की, मतलब डॉक्टरी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत, मतलब उनकी मृत्यु 1996 में हुआ। मानव संस्कृति, मतलब उनकी सारी ये रचनाएं हैं जितने आपको ब्लैक कलर से नजर आ रही। मानव संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध एवं संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम और संक्रमण की पीड़ा और विकास तथा समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, ये सारी हमारी श्यामाचरण दुबे जी की रचनाएं हैं। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है और अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं संस्थापनाएं उल्लेखनीय। भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, मतलब बड़े समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वह जटिल विचारों को तार्किक एवं विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए तो हमारे यहाँ पे छोटा सा पाठ का यहाँ पे समरी दी गई है। उपभोक्ता की संस्कृति। निबंध बाजार, मतलब ये जो निबंध विधा में लिखी गई है, जो हमारी उपभोक्ता की संस्कृति किसमें, निबंध विधा में लिखी। बाजार की गिरफ्त में आ रहा समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। मतलब अब जो इस समय समाज जो हमारा है कि बाजार की जो होड़ लगी हुई, उसकी वास्तविकता को हमारे जो दुबे जी ने बताया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पे नहीं है, मतलब हमारी जो निगाहें गुणवत्ता पे नहीं, क्वालिटी पे नहीं, उसके चमक और उसके आकर्षण पे है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, ठीक है, और जिसे सामान्यतः जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब क्या नॉर्मल जो व्यक्ति भी है, नॉर्मल कह सकते हैं, जिसके पास खाने भर के पैसे भी नहीं, मगर लोग आजकल एक दिखावे की ज़िंदगी जीने लगे, तो एक आकर्षण का रूप में उसमें भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। उपभोक्तावाद ने क्या परोस के दिया है। लेखक यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज अशांति और विषमता में फैलेगा। मतलब जैसे जैसे ये दिखावे की दुनिया बढ़ेगी तो समाज में क्या अशांति और विषमता बढ़ेगी। तो आइए हम पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ हमारा इस प्रकार से स्टार्ट होता है। ये हमारा पाठ आपको पता है, ये तीसरा पाठ है। उपभोक्ता की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन। मतलब कि जो अब नई जीवन शैली आ रही, किस प्रकार की, उपभोक्ता वाली जीवन शैली आ रही। उपभोक्ता बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर उत्पादन आपके लिए है, मतलब आप देखिए चारों तरफ उत्पादन है, आपके भोग के लिए है, आपको यूज करने के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की व्यवस्था बदल गई, अब सुख की व्यवस्था बदल गई है। मतलब पहले कहाँ क्या होता है कि चलो यार आराम कर लेते हैं, अब थोड़ा सा काम कर लिए, थक गए तो सुख मिल जाए। अब सुख क्या, प्रोडक्ट जो भोगता है सामान, उसने सुख बदल दिया हमारा।
उपभोग ही सुख है। इस सूक्ष्म बदलाव आया है, जो छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए, जो उत्पादन बने हुए आपके लिए, पर आपका ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, विलासित की जो सामग्रियों में बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की तोड़ में जी तोड़ क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है और निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जो टूथपेस्ट है, जो जीवन में आने वाली जो चीज़ है टूथपेस्ट है, जो आप पेस्ट यूज़ करते दांतों के लिए, ये दांतों को मोती सा जैसा चमकीला बनाता है। ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। मतलब पेस्ट बेचते तो कहते हैं ना, ये आपके दांतों को चमकीला बनाएगा। दूसरा है आपकी दुर्गंध को हटाएगा। ये मसूड़ों की मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षित देता है दांतों को। और ये सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है और कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति खनिज के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। मान लीजिए, देखिए कि एक ही पेस्ट दांतों के लिए मगर कितने सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, जैसे आप सबको पता है कि लचकदार अलग अलग पेस्ट आने लगे हैं। एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए और सूची और भी लंबी हो सकती है। सूची दांतों के लिए और भी लंबी हो सकती है। माउथ वॉश, ब्रश, पेस्ट, इस प्रकार से। पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापित हैं, मतलब बहुत सारे विज्ञापन और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों, मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। आइए आगे देखते हैं। मतलब महीने में उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक ही हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है। तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। तो यह लीजिए सीने स्टार्च से सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन। अब देखिए साबुन के भी कितनी सारी क्वालिटी आ चुकी है। मतलब उत्पादन जिन लोगों के जीवन में किस प्रकार से एक उनके चेंजेस ला रहा है, किस प्रकार से। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए शरीर के पवित्र रखने वाला। अगर आप सच्चाई चाहते हैं तो ये लीजिए शरीर को पवित्र रखने वाला। ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बना साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य को निखार ला देगी। मामूली बात है, पेरिस से परफ्यूम महंगाई इतनी ही और खर्च हो जाएगा कि ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत बताते हैं। मतलब जो जितना महंगा प्रोडक्ट यूज़ करता है वो उतना ही बड़ा अमीर होता है, उतनी उसकी हैसियत ज़्यादा होती है। पुरुष भी इस होड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, मगर अब क्या, ये सॉफ्टर सेव और कोलोन अब बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीजें जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान, मतलब जो सामान है और कपड़े हैं कि दुनिया आइए, मतलब कपड़ों की दुनिया में आई। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी मतलब कहते हैं ये कपड़े चल रहे हैं, इस स्टाइल के कपड़े चल रहे, लंबे चल रहे, छोटे चल रहे, ट्रेंडिंग है। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष फैशन, इस वर्ष शर्म की बात है। मतलब पिछले वाला अगर आप पहन लोगे तो शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। घड़ी क्या करती थी? समय दिखाती थी। और उसके यदि यही काम लेना हो तो अगर काम घड़ी से समय देखने का ही है तो 400-500 में मिल जाएगी। मगर हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार के लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। अगर अपनी हैसियत दिखानी है तो इतनी कीमती घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूर है।
कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की भी संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल और वहाँ तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर आप 5 सितारा होटल में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त अनुभव काफ़ी काफ़ी समय तक चर्चा विषय बना रहेगा। मतलब कि आप कौन से भी हॉस्पिटल में गए, 5 स्टार होटल में गए हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल भी है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। मतलब अमेरिका और यूरोप देशों में, अन्य देशों में देखेंगे तो मरने के बाद आपकी जगह वो फिक्स कर लेते हैं कि हाँ मेरी बॉडी रखना इस प्रकार से, ठीक है, और अपना अंतिम संस्कार की क्रिया ये सब कर लेते। एक कीमत, आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो, मतलब हंसने की बात ही क्यों ना हो। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, जो आपने छोटी सी झलक देखी है किसकी, उपभोक्तावादी समाज की। ये विशिष्ट जन समाज है। ये सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है, जो सामान्य जन भी इन्हें ललचाई निगाहों से देखता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो आपने देखा होगा कि अगर कहते हैं यही है आपकी अच्छी पहचान, तो आप देखेंगे पर इस प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हुए हैं। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, सुपर ऑफर, इस प्रकार से लुभावने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आगे देखेंगे कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं और सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। अब सांस्कृतिक अस्मिता, मतलब जो अस्मिता बन गई। अस्मिता मतलब होता है पहचान बन गई। जो सांस्कृतिक पहचान की बात कितनी भी करे, परंपरा और अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता और स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिमी की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो नई संस्कृति हम कर रहे हैं वो क्या, दूसरों की ली गई संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। मतलब झूठे जो हम क्या कहते हैं, लोगों की झूठी जो चीज़ें वो अपनाते जा रहे हैं, प्रतिमान, ठीक है, अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, मतलब कि जो हम कंपटीशन करने लगे हैं एक दूसरे से, प्रतिस्पर्धा में जो अपना रहे हैं और उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता, छद्म मतलब होता है बनावट, छद्म मतलब होता है बनावट, बनावटी आधुनिकता की गिरफ्तार में आते जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण है। मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं तो मन करता है ले ही लो, ऐसा वशीकरण कर रखा है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव, जो संस्कृति है, जो प्रचारों की संस्कृति और उपभोक्ताओं की संस्कृति का जो फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधन का घोर अपव्यय है। मतलब क्या अपव्यय मतलब होता है कि हम ज़्यादा नुकसान करते हैं, अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना ही बहुविज्ञापन, मतलब बहुत सारे विज्ञापन शीतल पेय से है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता
अंतर आक्रोश जो अशांति पैदा जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता मतलब बताया ना, पहचान का ह्रास हो रहा है, मतलब हमारी पहचान का खत्म हो रही है, ह्रास होता ही रहा है। और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हम लक्ष्य मतलब हमारा क्या लक्ष्य है हमें ये भी नहीं पता, इससे भी हम पीड़ित हैं। विकास के गिरावट उद्देश्य के पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुच्छ और तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मतलब कि हमें क्या है कि जो झूठी जो लक्ष्य है हम उसका पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं और नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं और आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह होड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। मतलब कि अपनी बुनियाद पर कायम रहे। और उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज की नींव ही हिला रही है। हमारी जो उपभोक्ता है कि हमारी संस्कृति की नींव को हिला रही है, समाज की नींव को हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो हम सब के घरों में ये बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हमारा श्यामा चरण दुबे जी द्वारा गया जो पाठ था ये हमारा ख़त्म हो गया है, जो बहुत ही सुंदर बताया गया किस प्रकार से हम उपभोक्तावादी ज़िंदगी जीने लगे हैं, जो एक दूसरे की होड़ और हैसियत को दिखाने वाले प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी को हम क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए और साधारण जीवन जीना चाहिए। कि जितने में हम छोटा सी चीज़ में काम बन सके, छोटे मूल्य में काम बन सके, तो बड़े मूल्य खर्च नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारे जो श्यामाचरण दुबे जी ने बताने की कोशिश की है, तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो।